आत्मा प्रथम भगत संतन कर संगा। सत्संग इसलिए अनिवार्य है कि आप केवल ग्रंथ पढ़ करके निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। और ये हमारी आपकी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी नहीं पहुंच पाते। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत का। धर्मराज युधिष्ठिर को प्यास लगी और प्यास लगी तो सेवा करने का अवसर सबसे छोटे को मिलता है। बैठ गए एक स्थल पर और कहे भैया सहदेव कहीं से पानी लेकर के आओ। अब सहदेव जल खोजते हुए गए, एक सरोवर दिखा। प्यासे तो सहदेव जी भी थे, लेकिन जब बड़के भैया रुके तब न कोई पानी पिए। तो सहदेव ये सोचे हम पानी पहले पी लेते हैं और फिर लेके चलते हैं। यूं ही अंजलि भरी त्यों ही एक यक्ष की आवाज आई कि सावधान, इस जल के हम स्वामी हैं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर जल का पान करो। यदि मेरी इच्छा के बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप जल का पान करते हो तो पत्थर हो जाओगे। सहदेव जी को कोई दिखा नहीं, केवल आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने जल पिया और वहीं पर लुढ़क गए। काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर जी ने कहा भैया देखो नकुल सहदेव आए नहीं अभी तक। नकुल गए, उन्होंने भी वही किया। अंत में अर्जुन का नंबर आया कि भैया तुम देखो, वो दोनों छोटे छोटे थे, पता नहीं कहाँ भटक गए, क्या हुआ, तुम समर्थ हो। अर्जुन गए और अर्जुन ने भी वही किया, वह भी मूर्छित हो गए। जब तीनों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। उन्होंने कहा भीम जाओ देखो तुम्हारे तीनों भाई आखिर क्यों नहीं आए। अर्जुन तो समर्थ हैं, अगर कोई बलवान व्यक्ति भी होता तो भी उनको आना चाहिए था। और भीम गए तो भीम भी लौट के नहीं आए। अंत में युधिष्ठिर जी स्वयं गए और देखे तो चारों भाई पत्थर बने पड़े हैं। शरीर में कोई खरोंच नहीं है, कहीं चोट के चिन्ह नहीं है, लेकिन श्वास सबकी गायब है। बड़ा विषाद हुआ, लेकिन विचार किए कि हमारे भाई पांडव मर नहीं सकते, सब दियों के अंश अवतार हैं, इनका कार्य शेष है। फिर सबसे पहले अपनी प्राण रक्षा होती है। प्यास के हमारे प्राण जा रहे थे, जो ही अंजलि में जल भरा फिर आवाज आई युधिष्ठिर पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और हमने ही तुम्हारे भाइयों को पत्थर बना दिया है। अगर तुम भी नहीं उत्तर दोगे तो तुम्हारी भी यही गति है। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है, आप प्रश्न पूछो। पूरा अध्याय ही है महाभारत में, बहुत प्रश्न पूछे हैं। तो एक प्रश्न है का वार्ता किमाश्चर्यं कः पंथा कश्च मोदते इति मे चतुरः प्रश्नान् पूरयित्वा जलं पिब। का वार्ता, वार्ता क्या है? सब पूछते हैं आप लोगों से कि क्या समाचार है, क्या हालचाल है। ये व्यवहार पक्ष में सबसे पहले मिलने पर आप लोग सब कुशल क्षेम, सब ठीक है ना। तो वार्ता क्या है, किसे वार्ता माना जाए कुशल क्षेम? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन गच्छन्ति कालाः पचतीति वार्ता। ये
माया का मोह में कड़ाहा चढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी हो, कहीं न कहीं माया के मोह में फंसा हुआ है। तो ये माया का जो मोह में कड़ाहा है, ये चढ़ा हुआ है। सूर्य, अग्नि, रात्रि और दिन, यही इसके ईंधन है। रात्रि बीत गई, दिन हुआ, अभी 4-6 घंटे के अब फिर दिन बीत जाएगा, रात्रि हो जाएगी। तो रात्रि दिन इसका ईंधन है। सूर्य और अग्नि इसमें आग हैं। सूर्य आते हैं, जब सूर्य नहीं रहे तो अग्नि। मासर तो दरवी परिघटनेना, मास महीना, ऋतु 2 महीने की ऋतु होती है। पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। तो मास और ऋतु क्या है? ये दरवी हैं। दरवी कहते हैं पलटा को, जिससे चलाते हैं। कोई भी चीज लग न जाए, जल न जाए। तब अब वर्षा ऋतु आ गई, और थोड़ा सा वर्षा ऋतु से जहाँ आपका मन भरा तो शरद ऋतु आ गई, फिर हेमंत आ गई, फिर बसंत आ गई। तो ऋतुओं के कारण अभी श्रावण चल रहा है, आज पंचमी हो गई, 10 दिन के बाद भाद्रपद आ जाएगा। तो वो चलाते रहने से लगने नहीं पाता। मासर तो दरवी परिघटनेना, ऐसे ही समय बीता जा रहा है। गच्छन्ति काला, और जीव इसी में पक रहे हैं। लाखों लोग आज जन्म लिए, करोड़ों लोग आज श्मशान चले गए। तो यही वार्ता है। उत्तर सही था। यक्ष प्रसन्न हुआ, कहा अपने एक भाई को कहो उसको जिला दे। दूसरा प्रश्न था किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। प्रतिदिन लोग काल के गाल में जा रहे हैं, और उसको भेजने के लिए स्मशान में हम लोग भी जाते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि हमको भी जाना है। जो बचे हुए लोग हैं उनको लगता है कि ये दिन हमारे ऊपर कभी नहीं आएगा। ये मर गया, ठीक है, उसको तो मरना था, लेकिन वो कभी चिंतन नहीं करता कि हम भी इस मृत्यु के गाल में। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। बचे हुए लोग चिंतन नहीं करते कि मृत्यु परम सत्य है। और उस समय, कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई घटी, कुछ नहीं है। अभी हम लोग बैठे हैं, इसी समय मृत्यु आ सकती है, लेकिन फिर भी लोग उससे असावधान है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। वहीं पर आया है मार्ग क्या है। मुख्य बिंदु था कि मार्ग किसे का, रास्ता क्या है, किस रास्ते पर हम चलें। ये प्रश्न था यक्ष का। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतयश्च भिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यश्च वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। चारों वेद एक मत नहीं है। चारों वेदों के मंत्र की ऋचाएं कुछ न कुछ भिन्न मत का प्रतिपादन करती हैं। श्रुतियों का ही अनुगमन स्मृतियां करती हैं। उन्हें श्रुतियों को समझाने के लिए ऋषियों ने स्मृतियां बनाई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, हारीत स्मृति, पराशर स्मृति, सब स्मृतियां। तो कहते हैं वेदों में और स्मृतियों में सब में कहीं न कहीं भेद है। कोई एक ऐसा मुनि नहीं है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, नारद, प्रचेता, विश्वामित्र, गाधी, कोई भी हो, कि एक ही ऋषि की बात मान करके और उसी पर चला जाए। हर ऋषि की वाणी में कुछ न कुछ अंतर है, कुछ न कुछ भिन्नता है।
नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। महाजनो जैन गतः सपंथा। हमसे पहले के महापुरुष जो आगे चल रहे हैं, जैसे सतगुरुदेव हैं, ऐसे तपस्वी महापुरुष इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और चलने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि हाँ, इस मार्ग पर चलने पर हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम संसार के दुख से छूट जाएंगे। और अनुभव करके उन्होंने हमको बताया कि भैया आप भी इसी मार्ग पर चलो। वही मार्ग है, क्योंकि हम स्वयं अध्ययन करके और स्वयं विचार करके मार्ग नहीं पा सकते। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये धर्म युधिष्ठिर कह रहे हैं और यक्ष इस बात से सहमत है। तो सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से उन्होंने जो व्यवहार करके, आचरण करके रास्ता दिखाया है, वही वास्तव में रास्ता है। और चौथी बात जो आजकल बिल्कुल लागू नहीं होती, सुखी कौन है? उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने कि दिवसस्यष्टमे भागे शाकं पचति स्वगृहे अन्नी च प्रवासी च सवारी चरमोदते। 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक प्रहर माना गया है। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। तो 24 घंटे में 8वें प्रहर में पृथ्वी के प्रांगण में तमाम साग हैं, कुछ भी अपना ले आवे और पका करके उसी को खा ले, लेकिन किसी का उधारी न ले। और आजकल जो उधारी नहीं लिया उसको विकसित ही नहीं मानते। कर्ज से जो लदा हो वही सबसे विकसित है। किसी का उधारी न हो और अपने घर में हो, अप्रवासी हो, विदेश न गया हो। और विदेश जाना आजकल सबसे बड़ा स्टेटस माना गया कि भाई विदेश हो गया है। तो जो अपने घर में है और किसी का ऋणी नहीं है, वही सुखी है। तो महाजनोजेन गतः सपंथा। पूछा यक्ष ने कि किसको हम एक भाई को जिला सकते हैं, कहो किसको? तो युधिष्ठिर जी ने कहा सहदेव को जिला दीजिए। तो वो तो सबसे कमजोर है, छोटा है, महाभारत का युद्ध सिर पर है, तुमको तो अर्जुन या भीम में किसी को जिलाना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्म नहीं है। हमारे पिताजी की 2 पत्नियां थी, हमारे 2 माताएं हैं, एक कुंती और एक माद्री। कुंती के हम जीवित हैं ही, एक बेटा माद्री का भी जी उठे। यक्ष प्रभावित हुआ और उसने कहा तुमने धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए हम तुम्हारे 5 भाइयों को जीवित कर देते हैं। और वह धर्म ही थे यक्ष के रूप में, और कोई नहीं था। तो इस प्रकार से विवेचन है।